Hello friends, we are back with again the most important question which will appear in your examination for 12th standard state board. उनके लिए फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 100% एग्ज़ाम में आएगा वही चीज़ हम यहाँ आपके सामने फिर से पेश कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equals to integration of a to b f of a plus b minus x dx. प्रूफ करना है आपको. LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करने के लिए आता है फॉर 4 to 3 मार्क्स. तो सोल्यूशन सबसे पहले हमने जो हमारे पास इक्वेशन था उसको आई करके नाम दे दिया क्योंकि बिकॉज इंटीग्रेशन है. तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. नाउ अभी हम क्या करते हैं, जब कभी भी आपको राइट हैंड साइड में a प्लस बी माइनस एक्स ये प्रूफ करने वाला थ्योरम है तो आप उसी को पुट कर दीजिए. a प्लस बी माइनस टी इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं अभी हम फिलहाल. तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव में अगर करूँगा तो कांस्टेंट का ज़ीरो हो जाता है, माइनस टी का हो जाएगा माइनस डी टी और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस डी एक्स. व्हेन x इज इक्वल्स टू a देन t इज इक्वल्स टू b एंड x इज इक्वल्स टू b देन t इज इक्वल्स टू a. ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ये ध्यान रखना है कि अगर x की वैल्यू a होंगी इक्वेशन में डाल के देख लीजिए यहाँ पर, तो a से a कट जाएगा, t की वैल्यू b मिलेंगी. जब x की वैल्यू b होंगी तो b से b कट जाएगा, t की वैल्यू a मिलेंगी. सिंपल. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ b टू a f ऑफ a प्लस b माइनस टी इंटू माइनस डी टी है हमारे पास. सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो माइनस को मैं बाहर रख सकता हूँ इंटीग्रेशन को. फिर नाउ सभी को पता है कि प्रॉपर्टी अगर माइनस का यूज़ करेंगे तो लिमिट जो हो जाती है वो इंटरचेंज हो जाएंगी यहाँ. तो वही चीज़ हमने यहाँ किया कि अपर लिमिट बिकम्स लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट बिकम्स अपर लिमिट. तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा रिड्यूस ए टू इंटीग्रेशन बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी. सिंस प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने वहाँ यूज़ करी है, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ अगेन टी की जगह पे एक्स भी रख सकते हैं. ये अगेन एक प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड ऑलवेज इक्वल्स टू ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी. सिंपल, हैंस प्रूव. बहुत ईजी है, सिंपल है और हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में. सो प्लीज़ ये करके जाए. नेक्स्ट सेकेंड पर आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. दोस्तों ये अगेन एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको ये ध्यान रखने के लिए कि ये स्टेशन प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व हो सकता है. पहली केस तो बराबर दी हुई है, बस सेकंड केस के लिए आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो सोल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से रहेगा. हमें राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू प्रूफ दिया हुआ है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स. यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा. तो इसमें हम दो केस लेते हैं, पहले वाले को I1 दूसरे वाले को I2. तो I1 प्लस I2 हमारे पास दिया है. हमें I2 को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये अननोन फैक्टर्स दिखा रहा है यहाँ पे. ये तो हमारे लिए नोन फैक्टर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो अननोन फैक्टर के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं अभी हम. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स अगर हमारे पास है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते जो भी हमारे पास ब्रैकेट में है. 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी. डेरिवेटिव करिए इसका तो क्या होगा, 2a का 0, x का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी. माइनस को शिफ्ट करूँगा तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी. कंडीशंस डालते हैं. व्हेन x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो t की वैल्यू 2a मिलेंगी यहाँ. अगेन फिर से x की वैल्यू अगर a डालेंगे तो t की वैल्यू 2a माइनस a कितना बचा a. बहुत सिंपल है. लिमिट भी फाइंड आउट करना. लिमिट वही जो फाइंड किया वो चेंज करके डालते हैं अभी क्वेश्चन में. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2a टू a एफ ऑफ t माइनस डी टी. अगेन सेम माइनस को बाहर लिख दीजिए. माइनस को बाहर लिखने के बाद फिर से वही सेम प्रॉपर्टी लगाइए, माइनस का यूज़ कर दीजिए तो लोअर लिमिट बिकम अपर लिमिट एंड अपर लिमिट बिकम लोअर लिमिट. सेम चीज़ वही किया हमने. इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a हो गया एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं हम इसको. और नाउ अगेन दूसरी प्रॉपर्टी फिर से सेम जो पहले वाले थ्योरम में भी लगाई थी वही लगा दीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं. ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है. नाउ राइट हैंड साइड तो हमारे पास दोनों मिल गया तो अभी ऐड करके देखते हैं. 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. दोनों को ऐड करना है अभी. तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने कहा था स्टेशन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, तो स्टेशन प्रॉपर्टी यही होती है, अगर a to b हमको जाना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स में, तो हम रास्ता अपना कुछ ऐसा बनाएंगे कि पहले हम a से c तक जाएंगे, फिर c से b में जाएंगे, ताकि c कैंसिल हो जाए और a to b हमारा फाइनल डेस्टिनेशन बन जाए, ऐसा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी के थ्रू आपका लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव हो गया। थैंक यू गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आगे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।